नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी। जी हाँ दोस्तों, फॉरेक्स एक्सपोजर रिस्क से रिलेटेड ये केस स्टडी है। काफी कुछ इस केस स्टडी से आपको समझने का मौका मिलेगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और मैं अगेन ये थोड़े से एक छोटे वीडियो में एक केस स्टडी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। यहाँ पर अगेन आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड आपके लिए है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो गेन केस स्टडी क्या है समझिएगा बहुत अच्छे से। केस स्टडी कह रही है सनराइज एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। सनराइज एक्सपोर्ट लिमिटेड नाम से एक कंपनी है, इंडियन टेक्सटाइल कंपनी है, कपड़ा बनाने का काम करती है। हैज रिसीव्ड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, जिसको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू है 5 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, पेबल आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ये क्या है, पेबल होगा 5 मिलियन यूएस डॉलर। देन करंटली द स्पॉट रेट इज 83 पर यूएसडी। अभी जो स्पॉट रेट चल रहा है वो 83 रुपए प्रति डॉलर का चल रहा है। एंड द फॉरवर्ड रेट फॉर 6 मंथ, फॉरवर्ड रेट क्या है 6 महीने की, फॉरवर्ड रेट है 84 रुपए 20 पैसे, 84.20 पर यूएसडी। समझिएगा, इनको ये एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है तो इनको पैसा मिलेगा 6 महीने बाद। लेकिन 6 महीने बाद हो सकता है कि आज की वैल्यू अगर अप्रिशिएट कर गई तो इनको लॉस हो सकता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी हमें दे रखी है। द कंपनी सीएफओ, कंपनी के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रूपी जो है वो अप्रिशिएट ना हो जाए आने वाले महीनों में ड्यू टू राइजिंग कैपिटल इनफ्लोज। कैपिटल इनफ्लो राइज कर रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। टू हेज अगेंस्ट करेंसी रिस्क द कंपनी एक्सप्लोर्स। अगेन कंपनी एक्सप्लोर कर रही है करेंसी रिस्क को हेज करने के लिए, क्योंकि हेज का मतलब सिर्फ हमें रिस्क से बचना है। यानी कि आज का स्पॉट रेट जो हमें मिल रहा है ऐसा ना हो कल को कम हो जाए। क्योंकि याद रखिएगा, एक्सपोर्टर को एप्रिसिएशन से लॉस होता है। कैसे लॉस होता है पहले तो वो समझ लीजिएगा। अगर $1 बराबर आज 83 रुपए है तो अगेन मान लीजिएगा $100 मिलता है कंपनी को, तो 100 गुणे 83, ये कितना पेमेंट मिलेगा, 8300 रुपए का पेमेंट मिलेगा। ठीक है, अब अगर रूपी अप्रिशिएट कर जाता है इसका मतलब क्या है, $1 कितने के बराबर हो गया, 80 रुपए के बराबर। अब अगर इनको $100 का पेमेंट मिलना है तो 83 की जगह 80 करना पड़ेगा और ये पेमेंट कितना हो जाएगा, 8000 रुपए का। तो कितने रुपए का लॉस हो गया इनको, 300 रुपए का। तो रूपी के एप्रिशिएट होने की वजह से एक्सपोर्टर को लॉस होता है और रूपी के डेप्रिशिएट होने की वजह से एक्सपोर्टर को प्रॉफिट होता है। ये बात याद रखिएगा। अगर ये 83 की जगह 86 हो जाए तो इनको 8600 का पेमेंट मिलेगा, 300 रुपए ज्यादा का मिलेगा पेमेंट। तो ये डरते, एक्सपोर्टर डरते हैं सिर्फ एप्रिशिएट ना हो जाए। तो इस एप्रिसिएशन के रिस्क से बचने के लिए एक्सप्लोर कर रही है कंपनी क्या क्या ऑप्शन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक, बैंक के साथ कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट अवेलेबल है 84.20। इस रेट पर हम क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। करेंसी ऑप्शंस, ऑप्शन में क्या करना है, पुट ऑप्शन लेना है। देखो कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है। बेसिकली पुट का मतलब होता है, ठीक है, प्राइस डाउन जाएगा उसकी वजह से, और कॉल अगेन बेसिकली पुट सेल से रिलेटेड होता है, कॉल बाय से रिलेटेड होता है। लीविंग इट ओपन यानी कि कुछ नहीं करना है, अनहेज रखना है एक्सपोजर को। तो ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप समझिएगा। पहला प्रश्न इस तरीके का कुछ है, इफ सनराइज एक्सपोर्ट्स बुक्स अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर सनराइज एक्सपोर्ट जो है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को बुक करता है 84.20 यूएसडी एंड द एक्चुअल स्पॉट आफ्टर 6 मंथ इज 82 पर यूएसडी, द कंपनी विल, अगेन समझिएगा यहां पर 82.20 यूएसडी। ठीक है, ये स्पॉट रेट चल रहा है। ठीक है, और सनराइज एक्सपोर्ट्स ने क्या किया है, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने का बुक कर लिया है, 84.20 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहा है। और एक्चुअल स्पॉट रेट कितना हो गया, 82 रुपीज। समझिएगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने 84.20 का कर रखा है और रेट रियल में कितना हो गया है, 82.0 का। तो क्या हुआ, मैंने पहले ही बताया कि रेट के घटने की वजह से लॉस हो सकता है। किसको लॉस हो सकता है, एक्सपोर्टर को। तो याद रखिएगा, द कंपनी विल, कंपनी को लॉस हो सकता था कितने रुपए का, 2 रुपए 20 पैसे का। या फिर अगर 83 स्पॉट रेट माने वर्तमान की स्पॉट रेट कितनी चल रही है, अभी 83 रुपए हो गया 82 रुपए, तो 1 रुपए का लॉस हमें हो सकता था। लेकिन क्योंकि हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, कितने का, 84.20 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो याद रखिएगा 82.0 अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम गेन कर लेंगे कितना, 2 रुपए 20 पैसे का।
हमें 2 रुपए 20 पैसे का क्या हो जाएगा यहाँ पर गेन हो जाएगा। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर हाँ लॉस तब होता जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ना होता और करंट स्पॉट रेट अगर ये होती, ठीक है 82, समझ गए मेरी बात की नहीं, तो हमें बिल्कुल लॉस होता, क्योंकि रूपी क्या हो गया है, रूपी एप्रिशिएट हो गया है। एप्रिशिएट की वजह से एक्सपोर्टर को लॉस होता, लेकिन क्योंकि हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था 84.20 पर, दैट्स वाई हमें लॉस नहीं होगा। तो हमारा बेसिकली गेन हो जाएगा 84.20, तो 2.20 का क्या हो जाएगा, हमें गेन हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, बाई इंटरिंग इनटू अ पुट ऑप्शन ऑन यूएसडी सनराइज एक्सपोर्ट। अगर सनराइज एक्सपोर्ट पुट ऑप्शन में इंटर करता है तो क्या होगा। अब देखो ऑप्शन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ऑप्शन के अंतर्गत आपको अधिकार मिलता है, ठीक है, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना ही है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है, प्रीमियम लूज करना होता है। अगर आपके अगेंस्ट में बात चली गई तो सिर्फ प्रीमियम लूज करेंगे आप। तो रिटेन द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल यूएसडी, ये बी राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन में आता है। तीसरा, लीविंग द एक्सपोजर अनहेज्ड। अगर जो एक्सपोजर है उसको अनहेज रखा जाए तो क्या होगा, अनहेज अगर करते हैं तो ये हो जाएगी स्पीक्युलेटिव पोजीशन। स्पीक्युलेटिव का मतलब फिर तो सट्टे वाली बात हो गई कि इंतजार करो जो होगा देखा जाएगा। समझ गए मेरी बात की नहीं, तो हेज अगर नहीं है तो स्पीक्युलेटिव पोजीशन हो जाती है। और आगे है, इफ द रूपी डेप्रीशिएट टू 85.50, अगर रूपी डेप्रीशिएट होता है तो विच स्ट्रेटेजी गिव्स द बेस्ट आउटकम। विच स्ट्रेटेजी गिव्स द बेस्ट आउटकम, कौन सी स्ट्रेटेजी इसमें से बेस्ट आउटकम दे सकती है। तो अगेन आपको पता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल कितने पर था, 84.20। ये आप केस स्टडी में यहां पर देख सकते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है कितने का, 84.20 का। अब पूछा जा रहा है कौन सी स्ट्रेटेजी जो है बेस्ट आउटकम दे सकती है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें बेस्ट आउटकम, क्योंकि 84.20 से भी ज्यादा चला गया है 85.50, 85.50 चला गया है, तो बेसिकली अगर अनहेज होता तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होता, अनहेज होता तो ज्यादा। लेकिन अनहेज की जो पोजीशन है वो कौन सी हो जाती, स्पीकुलेटिव पोजीशन हो जाती। और सट्टे की तो बात कर नहीं रहे हैं, पूछ रहा है आपसे कौन सी स्ट्रेटेजी। तो एटलीस्ट हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है कितने का, 84.20, तो कोई बात नहीं, 84.20 तक का बेनिफिट हम ले सकते हैं इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। तो सही अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज बेस्ट रिजल्ट आपको देगा है, क्योंकि 85.50 के हिसाब से पेमेंट आपको मिलेगा। तो ज्यादा वाला जब भी डेप्रिशिएट होगा तो एक्सपोर्टर को बेनिफिट मिलेगा, ध्यान रखिएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, इन आरबीआई रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन दिस सिनारियो इन्वॉल्व। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेटरी सिनारियो की बात करें तो इसमें क्या इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर्स या इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर, क्या इन्वॉल्व है इसमें। तो बेसिकली इसमें ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो है वो इन्वॉल्व है। क्लियर है मेरी बात। तो ये तो था एक केस स्टडी, उससे रिलेटेड सम न्यूमेरिकल्स और सम क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी और केस स्टडीज मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा छोटे छोटे सेशंस में, ध्यान रखिएगा। तो अगेन बस जुड़े रहिए आप जेआईबी सीआईबी वाला के साथ में, आपके एग्जाम के लिए हम तत्पर हैं और आगे रिजल्ट्स का वेट करेंगे। आपको पहले अच्छे से कराएंगे फिर रिजल्ट का वेट करेंगे। ऑब्वियसली आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों दिवाली ऑफर्स इस समय चल रहे हैं, ठीक है, दिवाली ऑफर्स का लाभ उठाइए। दिवाली आप अच्छे से मना रहे होंगे, देन अप टू 60% ऑफ चल रहा है सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर यहाँ पर, ठीक है। 17 से 27 अक्टूबर के बीच में सीआईबी का महापैक, जहां पर आपको 20+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, 400+ क्लास नोट्स मिलते हैं, 2000+ लाइव क्लासेस मिलती हैं, 500 मॉक्स क्विजेस एंड नोट्स मिलते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है। इसका 2 महीने का जो प्राइस है, सॉरी 2 साल का प्राइस है 6599, 12 मंथ का है 4599 और 6 मंथ का है 2999। देन सीआईबी का क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। आपके एग्जाम के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो 1499 इसका प्राइस रखा गया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और टेस्ट सीरीज अभी इसके साथ में दी जा रही है। देन आरबीआई ग्रेड बी बैच भी लॉन्च कर दिया गया। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के अंतर्गत ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं
तो भी ये बैच आपके लिए, जहां पर फेज 1 और 2 दोनों की तैयारी आपको कराई जाएगी। प्रो का प्राइस है 3399, प्रो में एक फैसिलिटीज ऐड हो जाएंगी, ठीक है। नॉर्मल प्राइस है 1899। देन जेआईबी की तैयारी आप कर रहे हैं तो बेस्ट बुक्स आपके लिए, ठीक है, ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी। bw.live से भी परचेज कर सकते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। 1224 इसका प्राइस रखा गया है दोस्तों। तो ऐसे ही छोटे छोटे सेशन में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर अगले ऐसे ही छोटे सेशन में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।